Hello, my dear students. Once again, I welcome you all in the class of Maths, class 6th, and we are in chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. Previous part में हम लोगों ने सर्कल के बारे में डिस्कस किया था कि सर्कल क्या होते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोगों को इसी लास्ट कंटेंट इस चैप्टर के सर्कल उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है 4.6, आज हम लोग उसके क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। So my dear students, let's begin with very first question of exercise 4.6. From the figure identify. ये फिगर आप लोगों को दिया हुआ है, इस फिगर को आपको कंसीडर करना है एंड आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं हर एक चीज़ के जो भी यहाँ पर बताया हुआ है। बी पार्ट में आपको 3 रेडियस बताना है, रेडियस बताना है कौन कौन सी यहाँ पर रेडियस दिख रही है आपको, डायमीटर बताना है, कॉर्ड बताना है, 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर बताने हैं, अ पॉइंट इन एक्सटीरियर आपको एक्सप्लेन करना है, सेक्टर बताना है एंड सेगमेंट बताना है। तो फिगर को देख करके आपको आंसर्स करने हैं। तो कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और एक ड्रॉ बनाएंगे और ड्रॉ के बाद ये क्वेश्चंस लिखते हुए आप लोग को आंसर्स भी लिखना है, आप लोग नोट कर सकते हैं। फ्रॉम दी फिगर आइडेंटिफाई, इन दिस वे यू हैव टू मेक दी फिगर। जो कुछ भी फिगर में दिया हुआ है उसको आप सबसे पहले बना लेंगे, फिर आपको यहाँ पर आंसर करने दी सेंटर ऑफ सर्कल। आप देख सकते हैं सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, सो दिस इज दी सेंटर, सो पॉइंट ओ इज दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। नाउ 3 रेडियाई आपको बतानी है, 3 रेडियस आपको बतानी है। ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, सो यहाँ पर आपको रेडियाई बतानी है 3। OC is a radius, OB is a radius and OA is a radius. Radius is what? My dear students, सेंटर से सर्कमफ्रेंस बाउंड्री को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं। सो OC इज अ रेडियस, OB इज अ रेडियस एंड OA इज अ रेडियस। ये तीनों नेम इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट, अ डायामीटर। डायामीटर आपको बतानी, सो डायामीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल which passes through the center. ED is a chord, AC is a chord, but AC is a longest chord passing from center. तो जो सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है उसको हम लोग डायामीटर कहते हैं। तो AC इज अ डायामीटर, AC यहाँ पर एक डायामीटर है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है आंसर AD AC। नाउ अ कॉर्ड, आपको एक सिंपल कॉर्ड बतानी है कोई भी, तो ED। सर्कल को अगर हम कट करें बीच से, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से, तो वो जो हमें पार्ट मिलेगा, अपर पार्ट जो हमें मिलेगा ये वाला, जहाँ पर अभी हम पेंसिल डूडल कर रहे हैं, ये आपको जो पार्ट मिलेगा ये क्या कहलाएगा? ये लाइन सेगमेंट जो यहाँ पर कट कर रहे हैं ये कहलाएगा आपका कॉर्ड। ईडी जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? आपका कॉर्ड। यहाँ पर आप AC भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी एक कॉर्ड है, बट उन्होंने एक ही कॉर्ड बोला है, बट AC इज़ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड और उसको डायमीटर कहते हैं, तो आप लोग उसको नहीं लिखें, ED ही आप अपना आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर। इंटीरियर में मीन्स इनसाइड दी सर्कल, आपको 2 पॉइंट्स बताने की कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो इनसाइड दी सर्कल है, इंटीरियर हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट O एंड पॉइंट P इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सो इस तरीके से P और O यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अ पॉइंट इन दी एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पर आपको पॉइंट बताना है, एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट है जो Q एक्सटीरियर में आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट, G पार्ट में आप लोगों से यहाँ पर पूछा हुआ है, फिगर को देख करके आपको बताना है अ सेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को बताया था प्रीवियस पार्ट में, सेंटर से दो रेडियस ज्वाइन कर लें और उसके बीच का जो शेडेड पार्ट होगा वो आपका सेक्टर कहलाएगा। तो सेक्टर AOB जो पार्ट है सर्कल का, ये क्या है? आपका सेक्टर कहलाएगा। दिस इज द शेडेड पार्ट। आप देख सकते हैं सेक्टर AOB शेडेड पार्ट जो है वो सेक्टर है, या BOC भी एक सेक्टर यहाँ पर हो सकता है। अगर आप इस पार्ट को शेड करें तो BOC भी एक सेक्टर आपका कहलाएगा। अ सेगमेंट, सेगमेंट आपको बताना है, तो जो कॉर्ड से जो पार्ट कट होता है, जो यहाँ पर आप शेडेड रीजन आप देख रहे हैं,
यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट बना लें यहाँ पर जी, तो ई जी डी एक यहाँ पर ये पूरा जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेगमेंट ई डी, इसको सेगमेंट अगर आपने लिख दिया इसका मतलब ही ये पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, और सिर्फ कॉर्ड ई डी लिखा है दैट मीन्स सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेडेड पार्ट सेगमेंट ई डी आपको ये बताना है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं फ्रॉम दी फिगर आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सारे ए से लेकर के एच तक के इस तरीके से आप लोग आंसर नोट कर सकते हैं, और फिगर आप लोग कंपलसरी अपनी नोटबुक में बनाएंगे। एग्ज़ाम में भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, तो आप लोगों को तब भी ये पिक्चर जो फिगर आप लोगों को ड्रॉ की करके एग्ज़ाम पेपर में मिलते हैं वो भी आप लोगों को बनाने इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑल्सो कॉल्ड, हर एक डायमीटर, इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्किल इज ऑल्सो अ कॉर्ड, यस। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, यस, एवरी डायमीटर, हर एक डायमीटर एक उसकी कॉर्ड होगी। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ डायमीटर, क्या हर एक कॉर्ड डायमीटर हो सकती है, नो। यहाँ पर ई डी है, ये एक कॉर्ड है बट ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, नो। यहाँ पर यस और नो में ही आप लोगों को आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर, a radius, a diameter, a sector, a segment, a point in its interior, a point in its exterior and arc, ये आपको रिप्रेजेंट करने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हम लोगों ने ये इस फिगर को देख करके ये आइडेंटिफाई किया था। अब आपको एक सर्कल बनाना है और ये मार्क करने हैं। तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम कुछ पार्ट इसके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसका एक सेंटर आपको मिलेगा। आप राउंडर का यूज़ से आप इसको करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। देन आपको इसका एक सेंटर रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज हमने इस सर्कल का सेंटर मान लिया है ओ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स सेंटर इज ओ। देन अ रेडियस, सो रेडियस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर से बाउंड्री को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। तो हमने इस पॉइंट का नेम कर दिया ए। सो ओ ए इज व्हाट, अ रेडियस। एक डायमीटर आपको इसकी ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ से लॉन्गेस्ट कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए जो सेंटर से पास होकर के दो अपोजिट पॉइंट्स को सर्कल पर ज्वाइन करे। इसके नेमिंग आप अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, सपोज हमने इसको ले लिया सी और बी। So CV is a diameter, CB is a diameter। एक सेक्टर आपको बताना है तो आप इस पार्ट को शेड कर दीजिए। ये शेडेड पार्ट आप जो देख रहे हैं यहाँ पर COB, जहाँ पर अभी हम ये इस तरीके से शेडिंग कर रहे हैं, ये आपका क्या COA आपका एक क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। COA इज अ सेक्टर। नेक्स्ट, अ सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही यहाँ पर ड्रॉ करने हैं आपको। दिस इज अ सेगमेंट। आप इसको नेम दे सकते हैं P एंड Q, आप उसकी नेमिंग कर दीजिए। और इसको आपको शेड करना होगा बिकॉज नहीं तो फिर ये PQ आपका क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। सो PQ इज अ सेगमेंट। ये जहाँ पर हमने शेड किया है यहाँ पर, ये आपका क्या होगा, आपका सेगमेंट होगा। PQ इज अ सेगमेंट। नेक्स्ट, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। तो पॉइंट O इसके इंटीरियर में ही है और एक पॉइंट आपको एक्सटीरियर में शो करना है। तो एक्सटीरियर में सपोज हमने पॉइंट Z यहाँ पर शो कर दिया और इंटीरियर में पॉइंट O तो है ही। अगर आप चाहें तो एक और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट M ले लीजिए यहाँ पर पॉइंट M इज इन द इंटीरियर। तो एक्सटीरियर पर जो पॉइंट हमने लिया है वो कौन सा लिया माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट Z लिया है। और इंटीरियर में जो हमने पॉइंट लिया है वो कौन सा लिया है, M पॉइंट लिया है।
तो इस तरीके से ये आप नोट भी करना है आपको कि आपने कौन सा कहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और लास्ट में आप लोगों को एक आर्क बताना है। आर्क क्या होता है माय स्टूडेंट्स, आप लोग आर्क ड्रॉ करते तो आर्क को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये एक आर्क है जहाँ पर अभी हमने डूडलिंग करी, ये जो आप कर्व देख रहे हैं दिस इज एन आर्क। सो आर्क पी क्यू, सो आर्क पी क्यू, ये एक आर्क होगा आपका। इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक उसका रफ स्केच आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.6। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 से ट्रू और फॉल्स, आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है माय डियर स्टूडेंट्स। टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। किसी भी सर्कल की दो डायमीटर अगर हों तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसके पहले जो हमने डायग्राम बनाया था, सपोज ओ सी एक सी भी एक डायमीटर है और यहाँ से हम ए से क्रॉस करके एक और डायमीटर अगर इसकी हम बना लें, सपोज इसका नाम दे दें हम ए आर, अगर हम नाम दे दें तो ए आर और सी भी एक दूसरे को नेसेसरली क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो डायमीटर हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो टू डायमीटर, किसी भी एक सर्कल की अगर दो डायमीटर हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है आपका, ट्रू है। This statement is what? True. Next, the center of a circle is always in its interior. Yes my dear friends, सर्कल का सेंटर तो हमेशा इंटीरियर में ही होगा, आउटसाइड तो हम रख ही नहीं सकते। किसी भी फिगर में आप देख सकते हैं आउटसाइड हम रखेंगे ही नहीं। तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा इंटीरियर में होता है। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी ट्रू है। So my dear students, in this way you have to solve these 4 questions in your notebook. आप इस तरीके से एक्सरसाइज 4.6 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों से अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज में जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग अच्छे से करेंगे। और जो भी आप लोग ज्योमेट्री वर्क करते हैं, जो भी डायग्राम्स आप बनाते हैं, उसके लिए आप लोग पेंसिल्स का ही यूज़ करें और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपके डायग्राम्स बनने चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के हर एक कंटेंट को डिस्कस किया। सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने आज सॉल्व कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे कंटेंट, बेसिक फिगर्स, कर्व्स, पॉलीगॉन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स, हर एक फिगर के बारे में हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, मतलब जो बेसिक फिगर्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया। और उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस थी, हमने हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप कि आपको इस चैप्टर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सारे कंटेंट्स को आप लोगों ने समझा होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। जो लिंक है आप उसी से आप लोग इसको यूज़ करके आप इससे भी इस चैप्टर के सारे कंटेंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।